Chronology means arrange events in chronological order, and chronological order mean from past to present in a sequence based on time. Timeline, that is another equivalent phrase, equivalent term, that means to show events year wise, यानी साल के लिहाज से वाकयात को इस तरह से तरतीब दिया जाता है। और ये हिस्ट्री में स्पेशली, और हिस्ट्री की रेफरेंस में ही स्कूल्स में जब आप सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां आपको ये चीज सिखाई जाती है कि आप टाइमलाइन बनाएं। लिटरेरी हिस्ट्री में भी टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है वो टाइमलाइन है जिसे हम लिटरेरी इवेंट्स यानी कि टेक्स्ट की पब्लिकेशंस और ऑथर्स के टाइम स्पैन, ऑथर्स की बर्थ और डेथ, ये जो ईयर है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग टाइमलाइन का, क्रोनोलॉजी का चार्ट बना के उसे जो है वो किसी ऐसी जगह डिस्प्ले करेंगे जहां वो फ्रीक्वेंटली आप उसको देखते रहें। इससे एक तो चीजें जो है वो हैपहैज़र्ड सामने आने की बजाय एक तरतीब से आपके सामने आना शुरू होंगी कि कौन सा वाकया जो है वो पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। और साथ ही ये भी कहा था कि ईयर को, डेट्स को मेमोराइज करने की कोशिश हरगिज ना करें। अगर बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए जो है कुछ डिफिकल्टी हो सकती। इसमें एक टाइमलाइन वो है जो जिन लोगों के पास मेरी एमसीक्यूज वाली बुक है, यानी जिसे डोकर ब्रदर्स ने पब्लिश किया है, तो उसमें जो है वो टाइमलाइन दी गई है। वो टाइमलाइन असल में इंग्लिश लिटरेचर इन कॉन्टेक्स्ट बुक से जो है वो बारो की गई है, और वहाँ विद एक्सेप्शन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री की टाइमलाइन की, अमेरिकन हिस्ट्री की टाइमलाइन जो वो हीथ एंथोलॉजी से ली गई है, लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी सारी टाइमलाइन मैंने बारो की है इंग्लिश लिटरेचर इन कॉन्टेक्स्ट। उसमें आपको ज्यादा जो है वो टेक्स्ट, एक तो वो जो टाइमलाइन है वो दो हिस्सों में है, यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट उसके अलहदा से बताए गए हैं और लिटरेरी इवेंट्स जो है वो अलहदा से बताए गए। इसके मुकाबले में जो रूटलेज में बुक के आखिर पर टाइमलाइन दी गई है उसमें ज्यादातर पॉलिटिकल इवेंट्स बताए गए हैं, लिटरेरी इवेंट्स पर उस तरह से रेफरेंस जो है वो नहीं है। तो ये तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में तो हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे कि आप इवेंट्स को अरेंज करें। उसके लिए आपको जो इंग्लिश लिटरेचर इन कॉन्टेक्स्ट वाली टाइमलाइन है उससे बेहतर है कि आप उसको जो है वो डेवलप करें। सिर्फ मैं एक आइडिया जो है वो आपके साथ शेयर करने के लिए ये व्यू आपको जो है वो पेश कर रहा हूं कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट पहले ईयर दिए गए हैं और ईयर के सामने जो है वो इवेंट्स बताए गए हैं। फॉर इंस्टेंस 1485 हेनरी सेवंथ comes into power as Henry Tudor and establishes Tudor dynasty, यानी वो डायनेस्टी, वो हुकूमत जिसमें क्वीन एलिजाबेथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वीन थी, उसकी बिगनिंग जो है वो हेनरी सेवंथ के पार में आने से होती है। और ये इवेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में वॉर ऑफ रोजेस का एंड है, यानी कि वो जंग जिसमें हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क जो है अल्टीमेटली दोनों रिकॉन्साइल कर लेते हैं, और हेनरी टूडोर, हेनरी सेवंथ जो है वो पार में आता है। 1488 में एक्सेशन ऑफ किंग जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड है, ये इवेंट जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद 1490
that's Christopher Columbus. 90s actually, exact year probably is 92. Columbus discovers America and Vasco da Gama reaches India. 1500, Dutch philosopher Erasmus interprets religion in with special emphasis of man. 1509, accession of King Henry VIII, यानी हेनरी VIII जो है वो बादशाह बनता है. 1513, The Prince is published. The Prince is a book by Italian thinker Machiavelli. 1521, Martin Luther is excommunicated by the Pope. Excommunicated का मतलब है कि बाइकआउट किया गया. और इसी साल जो है हेनरी VIII ने भी पोप ऑफ वेटिकन सिटी के खिलाफ बगावत करते हुए अपने आप को डिफेंडर ऑफ द फेथ का टाइटल जो है वो दे दिया. 1526, पब्लिकेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेटेड बाय विलियम टेंडेल. विलियम टेंडेल की ट्रांसलेशन वो बिगनिंग है उस बाइबल की जो बाद में जो है वो 1611 में कंप्लीट हुआ और किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल कहलाता है. 1534, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस. ये सोसाइटी ऑफ जीसस ही है जिसके जो मेंबर्स हैं जिनको जेसुइट्स कहते थे. यही वो जेसुइट्स हैं जो बाद में गन पाउडर प्लाट की रीजन बनते हैं, यानी किंग जेम्स फर्स्ट को कत्ल करने की कोशिश करते हैं. 1536, हेनरी VIII मैरिड हिज थर्ड वाइफ जेन सेमोर. इससे पहले उसने कैथरीन ऑफ अरागोन जो कि प्रिंसेस थी स्पेन की उससे, और उसकी सिस्टर इन लॉ भी थी यानी कि बड़े भाई आर्थर की बीवी थी. हेनरी VIII ने उससे शादी करके चर्च के रूल को तोड़ दिया था. फिर मोनेगमी जो दूसरा क्रिश्चियनिटी का रूल है उसे तोड़ते हुए सर थॉमस यार्ड की बिलवेड एन बोलीन से शादी कर ली थी, और एन बोलीन से ही बाद में क्वीन एलिजाबेथ पैदा हुई, जबकि कैथरीन ऑफ अरागोन से पहली जो क्वीन थी, क्वीन मैरी फर्स्ट, वो पैदा हुई. ये तीसरी बीवी की अहमियत ये है कि इससे एडवर्ड VI जो है वो पैदा हुआ, और जो छोटी उम्र में बादशाह के मरने के बाद यानी हेनरी VIII के मरने के बाद इक़्तिदार में आया. आप समझ सकते हैं कि 1537 में एक बच्चा पैदा होता है और खैर से 1547 में हेनरी VIII के मरने के बाद जो है वो इक़्तिदार में आ जाता है, जब उसकी उम्र अभी खैर से 11 साल भी नहीं हुई. तो 11 साल का लड़का इक़्तिदार में आता है और 16 साल की उम्र में, वैसे भी बीमार शुमार ही रहता था, 16 साल की उम्र में दुनिया से चला जाता. 1538, पोप एक्सकम्युनिकेट्स किंग हेनरी VIII, क्योंकि इतनी ज्यादा चर्च की वायलेशंस के बाद हेनरी VIII का एक्सकम्युनिकेशन किया जाता है. 1538, लाइसेंसिंग ऑफ बुक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. ये असल में इवेंट इस तरह का था कि इन्होंने इससे पहले मोनेस्ट्रीज जो है उनको डिसॉल्व कर दिया था 1534 में. तो अब यानी मोनेस्ट्रीज आप जहां मंक रहते हैं और कॉन्वेंट जहां नन्स रहती हैं. तो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस थे किंग हेनरी VIII उनको पहले ही तोड़ चुका था, बल्कि बड़ा जलाओ गिराव किया गया था, लाइब्रेरियों को आग लगा दी गई थी, बहुत कुछ उसमें सामने आता. और अब सीधा सीधा चक्कर यही था कि नए तरीके से नए चर्च और उसकी तालीमात को फैलाने के लिए लाइसेंस का एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया. 1539, Great Bible was published. 1541, Calvin introduced a new sect that is called Calvinism. ये उसके बाद 1543, Copernicus explanation of solar system. 1547, death of Henry VIII हुई. 1549, first book of common prayer was published. 1553, Edward died. यानी
हेनरी एट्थ ने जो बड़ी कोशिशों से एक बेटा आ जाके लिया था 6 बीवियों से, तो वो बेटा जो है वो दुनिया से चला जाता है कुछ साल रूलर रहने के बाद। और तब क्वीन मैरी जो है वो इक़्तिदार में आती है अगले 5-6 साल के लिए। क्वीन मैरी कैथोलिक बिलीफ रखती थी और इसीलिए स्पेन की सपोर्टर थी। क्वीन मैरी की शादी बाद में प्रिंस फिलिप ऑफ स्पेन से हुई, जो कि बाद में स्पेन का बादशाह बन गया। और यही वो बादशाह है जो स्पेनिश आर्माडा लेकर समंदर में आया था टक्कर लेने के लिए क्वीन एलिजाबेथ से, और बाद में क्वीन एलिजाबेथ ने इसको डिफीट किया था। तो यही नहीं कि बादशाह बादशाह को डिफीट कर रहे हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि रिश्तेदार ही असल में एक दूसरे को डिफीट कर रहे हैं। 1558 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट कम्स इनटू पावर। सबसे इंपॉर्टेंट यही टाइम है रेनेसांस की एज में, 1558 टू 1603 जी। उसके बाद 1563 beginning of the Catholic counter reformation in Germany. 1568 Mary Queen of Scots, who was forced to abdicate the throne of Scotland, fled to England and claimed the English throne. ये भी आपस में जो है एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ जो है वो जारी थी। 1571 ओपनिंग ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़ा इंसिडेंट था। 1578 ये पहले मैंने एलिजाबेथन थिएटर पढ़ाते वक्त बताया था कि बाकायदा से एक प्ले हाउस लंदन में ओपन किया गया, दैट वाज ओपनिंग ऑफ द थिएटर। 1577 सर फ्रांसिस ड्रेक वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। 1584 सर वाल्टर रेले एस्टेब्लिश्ड वर्जीनिया, द फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी इन अमेरिका। ये वही शख्स है जो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कल हमने डिस्कस किया था कि ही इज द प्रोज राइटर एंड ट्रेवल राइटर ऑफ दैट इरा। ही कैन बी कॉल्ड द हिस्टोरियन एज वेल। 1587 Mary was executed. 1588 Spanish naval fleet sailing against England was repulsed. 1592 London theatre closed by outbreak of plague. 1600 England's foreign trade continued to spread. 1603 Elizabeth dies and James of Scotland becomes James I of Great Britain. He also makes union of Scotland, Wales and England. Later on he adds Ireland to this union. 1605 द गन पाउडर प्लॉट, पहले भी जिक्र हुआ है कि ये जेसुइट कैथोलिक्स थे जिनको गे फॉक्स ने लेड किया था, और ये इन्होंने जो है वो पार्लियामेंट को उड़ाने की, धमाके से उड़ाने की कोशिश की थी। ये इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकबथ प्ले के बैकग्राउंड में भी इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उससे लिंक किया जाता है। 1609 Galileo published several of his highly influential scientific theories. ये कंटिन्यूटी है कॉपरनिकस की, और कॉपरनिकस और गलीलियो जो है ये रिजेक्शन है मडीवल एज के जियोग्राफर टॉलमी की प्रीचिंग के। 1611 publication of King James, the most authorized version of Bible. 1618 beginning of 30 years war, that is very much important war of Europe, and Britain supported the Protestant powers in that war. 1620 Pilgrim's Father, a group of discontented Puritan left England to establish a new colonies in northeastern America, that is called New England. ये
इंग्लिश हिस्ट्री से ज्यादा अमेरिकन हिस्ट्री का सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि किस तरह से वो प्यूरिटन जो कि इंग्लैंड में परसिक्यूट हुए वो अमेरिका पहुंचे, अमेरिका में उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, और किस तरह ये वाला रीजन जिसको न्यू इंग्लैंड कहा जाता है अमेरिका में जियोग्राफिकली, और जहां बहुत सा जो है रिच इंग्लिश लिटरेचर क्रिएट हुआ, तो वहां पर प्यूरिटन इन्फ्लुएंस क्यों था, तो उसकी रीजन हम देख सकते हैं कि प्यूरिटन थे जो वहां पहुंचे। 1625 कैरोलाइन पीरियड बिगिंस आफ्टर जैकोबियन पीरियड जो कि 1625 तक था, क्योंकि जेम्स फर्स्ट डाइज एंड his son Charles first comes into power. 1628 petition of rights, parliament demanded assurance from the government against excessive taxes and arbitrary arrest. यहां से 1628 के पिटिशन ऑफ राइट्स के बिल के बाद से पार्लियामेंट की पावर जो है वो इंक्रीज होना शुरू होती है, और पार्लियामेंट में जो इन्फ्लुएंस है वो प्यूरिटन का जो है वो ज्यादा है, और ये बढ़ता बढ़ता जो है वो 1642 के मेजर इवेंट की तरफ बढ़ेगा। रॉयलिस्ट गवर्नमेंट अबॉलिश्ड पार्लियामेंट 1629 में, अगले साल ही, यानी कि रॉयलिस्ट गवर्नमेंट से मुराद है कि किंग और पार्लियामेंट में अब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। 1638 द वार ऑफ द बिशप, 1640 पार्लियामेंट रिकॉल्ड most members of parliament were Puritan and strongly opposed the government taxation policies. 1642 parliament closed down all theaters, यानी जब प्यूरिटन जो है वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो अब थिएटर को क्लोज करते हैं। 1642-48 ये सिविल वार का पीरियड है। एक तरफ लॉर्ड प्रोटेक्टर ओलिवर क्रोमवेल है, दूसरी तरफ किंग चार्ल्स फर्स्ट है। 1648 एंड ऑफ 30 इयर्स वार, ये यूरोप का फिनोमिनन है, इंग्लैंड उसका सिर्फ एक पार्ट है। 1649 चार्ल्स फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड। 1658 डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल एंड 1660 एंड ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड। ये 1649 से 1660 तक था कॉमनवेल्थ पीरियड, तो ये खत्म होता है और दोबारा से चार्ल्स सेकंड रिस्टोर्स किंगशिप। तो ये सारी जो टाइमलाइन है ये ऑलमोस्ट सारी जितनी मैंने आपसे शेयर की है पॉलिटिकल है। आपके लिए पॉलिटिकल इवेंट का नॉलेज होना तो हेल्पफुल है बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन आपने जो टाइमलाइन बनानी है वो मैंने बताया जैसे वो एमसीक्यूज वाली गाइड में है, और वो मैंने आपको शेयर की हुई है ड्राइव पे, उसका लिंक भी दिया हुआ है। उसके आखिर पर इंग्लिश लिटरेचर इन कॉन्टेक्स्ट के नाम से जो टाइमलाइन है उसको यूज करके आप अपनी टाइमलाइन डेवलप करें। तो अभी टाइमलाइन क्या है और टाइमलाइन कैसे डेवलप करनी है, इसके हवाले से अगर आपकी क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी।